Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is infertility and endometriosis. तो इसके पास पेपर स्टार्ट करते हैं। आपके पास कोई भी कपल आया है, 1 साल तक इन्होंने ट्राई किया है अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स और इसके बाद कंसीव ना कर पाना, इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। जो इनफर्टिलिटी होता है ये एक एब्सोल्यूट टर्म है, जो रिलेटिव टर्म है वो है सब फर्टिलिटी। तो फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको बोलते हैं सब फर्टिलिटी। सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री में क्या पॉइंट्स पूछने हैं फीमेल से और मेल से, वो आगे पढ़ेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होता है। फिर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करानी है वो है सीमन फ्लूइड एसएफए, सीमन फ्लूइड एनालिसिस। ओके, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या कराना है, ओवेरियन रिजर्व्स को चेक करना होता है। ओवेरियन रिजर्व्स को चेक करने के लिए एएमएच होता है और एंट्रल फॉलिकुलर काउंट होता है। फिर कुछ कुछ ओव्यूलेशन फंक्शन चेक कराने होते हैं, ट्यूबल फंक्शन चेक करने होते हैं, ठीक हो गया। इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करानी होती है, अल्ट्रासाउंड कराना होता है। ये सब चीज़ें करनी होती हैं। अब हिस्ट्री में क्या सवाल पूछने हैं, कुछ सवाल दोनों के लिए सिमिलर है। लाइक जो एज होती है, जितना ज़्यादा एज बढ़ती रहेगी उतना ज़्यादा सब फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो एज फीमेल की और मेल की दोनों की है। नंबर 2 सवाल है लेंथ ऑफ द टाइम ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, कितना टाइम लगा रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, ये दोनों के अंदर सिमिलर है। नंबर 3 कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी तो नहीं है, प्राइमरी या सेकेंडरी तो नहीं है, ये सवाल भी दोनों के अंदर कॉमन है। क्वार्टल फ्रीक्वेंसी, ये भी दोनों के अंदर कॉमन है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ये भी दोनों के अंदर कॉमन है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये भी दोनों में कॉमन है। फीमेल के अंदर आपने गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री पूछनी है, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की हिस्ट्री तो नहीं है, ये पॉइंट आपने पूछना है। पैप स्मेयर का आपने पूछना होता है, कुछ थायराइड डिसऑर्डर को देखने हैं, क्योंकि जो टीआरएच होता है उसने प्रोलैक्टिन को बढ़ाना और प्रोलैक्टिन आगे फर्टिलिटी को इनहिबिट कर देता है। और एंड्रोजिनिज्म के साइन को देखना होता है, पूछना होता है हिर्सुटिज्म, वेट गेन, एक्ने, क्योंकि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ओके, मेल्स के अंदर आपने टेस्टिकुलर ट्रॉमा सर्जरी के बारे में पूछना है, मम्स मीजल्स की हिस्ट्री लेनी है। ओके, ठीक हो गया। सबसे पहले कोई भी अगर कोई कपल आ गया जो इन्वेस्टिगेशन करानी है, सबसे पहले वो है सीमन फ्लूइड एनालिसिस, सबसे पहले यही होती है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम इसकी बात पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है ब्लड हार्मोनल प्रोफाइल, एफएसएच एलएच, ये चेक करते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को चेक करने के लिए कोई डिसफंक्शन तो नहीं है। ओव्यूलेशन को चेक करने के लिए मिड लूटियल प्रोजेस्टेरोन है, 20 से ज़्यादा होना चाहिए। एंटी मलेरियल हार्मोन और एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, ये ओवेरियन रिजर्व के लिए होती है। टीएफटी, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन इरेगुलर साइकिल के अंदर कराते होती है। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट ईएमएच, ये हो गया ऑलरेडी कि उसके लिए होता है ओवेरियन रिजर्व के लिए। इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करानी है, वो कौन से 4 इन्फेक्शन है, ओके, एक रूबेला, एचआईवी, ओके, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ओके, तो इससे रट्टा मार सकते हो आप। ओके, मैंने पता नहीं क्या लिखा है। और अल्ट्रासाउंड कराओगे, लास्ट में ट्यूबल असेसमेंट करोगे। अब ट्यूबल असेसमेंट अच्छा बता दो, जो मोस्ट कॉमन ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर है जो कि करवाता होता है इनफर्टिलिटी, वो है पीसीओएस। जबकि ट्यूबल डिजीज के अंदर आपकी ट्यूबल ब्लॉकेड आ सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, साल्पिंजाइटिस के लिए। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी यूजिंग एक्सरे, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो इन्वेसिव लेप्रोस्कोपिक कीमोपर्ट्यूबेशन है। अब इन्वेस्टिगेशन और चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है ये डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है। जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो यूजुअली डायग्नोस्टिक होती है। बाकी अब हिस्टीरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी करा लोगे आप, 3D अल्ट्रासाउंड करा लोगे, हिस्टीरोस्कोपी करा लोगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सीमेन फ्लूइड एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन। ओके, और इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसको रट्टा कैसे मारना है, मैं पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ। सबसे पहले अपने पैरामीटर्स की तरतीब को रट्टा मारना है। पहले सीमन आया, उसका वॉल्यूम देखना है। फिर स्पर्म की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के बाद नंबर का बारी आती है। नंबर के बाद आपने मोटिलिटी को चेक करना होता है, फिर मॉर्फोलॉजी को, वाइटैलिटी को और पीएच को। और 1.5 लीटर की बोतल, 1.5 लीटर की बोतल को रट्टा मारना है कि जो सीमन का वॉल्यूम होता है मिनिमम 1.5 होता है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ जाएगा, 15 मिलियन पर एमएल, 20 तक हो सकते हैं स्पर्म की कंसंट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, आपने क्या करना है, 1 और 5 6 होता है, तो 3 और 9 ये भी 12 होते हैं, यानी आपने 6 को डबल कर देना है तो 12 आ जाएगा, तो 3 और 9 आ जाएगी स्पर्म का नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मोटिलिटी। मोटिलिटी को कैसे रट्टा मारना है, एम के अंदर 3 लिम्स होती है ना, 1 2 3, 1 2 3, और इनके दरमियान 2 स्पेस है तो 3 और 2 आ जाएगा। मॉर्फोलॉजी के लिए MORF, मॉर्फ, तो इसके लिए 4 आ जाएगा। वाइटैलिटी 58 होती है, पीएच 7.2 से ज़्यादा होती है। अब इसकी इंस्ट्रक्शन क्या होती है, नंबर 1 आपने जो लेना है सैंपल वो 48 से लेकर 96 आर की एब्सटेनेंस से लेना होता है। नंबर 2 पीनस को वॉश करना होता है और हैंड्स को वॉश करना होता है, किससे करना होता है, सोप से करना होता है। नंबर 3 ब्लैडर को एम्प्टी कराना होता है। नंबर 4 आपने कंप्लीट इजैकुलेट का सैंपल लेना है और बोतल को ढक्कन से बंद कर देना है। नंबर 5 1 घंटे के अंदर आपने इसकी इवैल्यूएशन करनी है। नंबर 6 मास्टरबेशन से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से आपने लेना है विद सिलिकॉन कॉन्डम। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। ओके, अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो होती है इन्वेस्टिगेशन, वो जो होती है वो अल्ट्रासाउंड पे कराती है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ओके,
ठीक है? सॉरी, पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं। इसके अंदर आपको बायलैटरली इनलार्ज किडनी देखने को मिलती है, सब कैप्सुलर फॉलिकुलर सिस्ट देखने को मिलती है, 8 से बड़ी होती है, ओके। अन्य 8 या 8 से ज़्यादा और 2 से बड़ी होती है, और इंक्रीज़ स्ट्रोमल इकोजेनेसिटी, ये आपको डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया देखने को मिलता है। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। पीसीओएस के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ होती है ना, तो उसके लिए सीओसीपी देते हैं और साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन देते होते हैं। सब फर्टिलिटी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्लोमिफेन आ जाएगा और एफएसएच आ जाएगा। सर्जरी के अंदर लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है। ओबेसिटी के लिए मेटफॉर्मिन, डाइटरी मेटफॉर्मिन तो वैसे हाइपर इंसुलिनीमिया के लिए देती है। डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल करते हैं ओबेसिटी के लिए। इसके बाद ट्यूबल ब्लॉकेड है। ट्यूबल ब्लॉकेड के लिए टेस्ट हमने पढ़े थे कि लाइक हिस्टीरोसाल्पिंजोग्राफी था, हिस्टीरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी था, लैप्रोस्कोपिक कीमोपर्ट्यूबेशन था, 3D हिस्टीरो कंट्रास्ट सोनोग्राफी था। अब इसकी मैनेजमेंट में आ जाते हैं। अगर ब्लॉक प्रॉक्सिमल है यानी कॉर्नियल ब्लॉक है, तो जो सीवियर केस में आपने आईवीएफ करना है, इनिशियली आप क्या करोगे, हिस्टीरोस्कोपिक कैनुला पास करोगे और इसके बाद लैप्रोस्कोपिक कीमोपर्ट्यूबेशन करोगे, डेफिनेटिव आईवीएफ होता है। अगर मिड सेगमेंटल ब्लॉक है तो ट्यूबल माइक्रो सर्जरी करनी होती है, और अगर डिस्टल लेवल पे है, माइल्ड है, तो पे आपने फिम्ब्रियोप्लास्टी, और सीवियर है तो आईवीएफ करना होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, ओके। तो ट्रीटमेंट में मेडिकल और सर्जिकल आ जाएगा। किसका पढ़ेगा, इनफर्टिलिटी का। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में ओव्यूलेशन इंडक्शन है, क्लोमिफेन विद एफएसएच आ जाएगा। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है, उसमें भी आप एफएसएच ऐड करते हैं, या डोनर की इंसेमिनेशन लेते हैं, आईवीएफ करेंगे। आईवीएफ डोनर के एग से भी कर सकते हैं और इक्सी से भी कर सकते हैं। इसके बाद सर्जरी आ जाती है। सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपिक है टू ट्रीट द डिजीज और रिस्टोर एनाटमी। फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियोसिस के केस में करते हैं मायोमेक्टमी, लाइक स्टीरोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, लैप्रोटमी, फिब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, ये किसके लिए करते हैं, फाइब्रॉइड के लिए करते हैं। ट्यूबल सर्जरी ये करेंगे ट्यूबल ब्लॉकेट को ठीक करने के लिए। लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग पीसीओएस में करते होते हैं। पीसीओएस के लिए पहले ड्रग कौन सी इस्तेमाल करते हैं, क्लोमिफेन विद एफएसएच। तो क्लोमिफेन होती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, और ये क्या करती है, एस्ट्रोजन के फीडबैक लूप को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन का सर्ज आएगा और वो ओवरी को स्टिमुलेट कराएंगे टू रिक्रूट मोर फॉलिकल फॉर मैच्योरेशन। अगर क्लोमिफेन काम नहीं कर रही तो क्या हमारे पास ऑप्शन है, मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एरोमेटिस इनहिबिटर इस्तेमाल कर सकते हैं, गोनाडोट्रोपिन दे सकते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओके। यहाँ पे प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस आया हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड है। ऐसा इसके बाद स्टेप्स ऑफ आईवीएफ आ जाती है, ओके। स्टेप्स ऑफ आईवीएफ है, सबसे पहले पिट्यूटरी की डाउन रेगुलेशन करानी होती है जीएनआरएच एनालॉग से। फिर हमने ओवेरियन स्टिमुलेशन करानी है, मॉनिटरिंग करानी है। फिर प्री मैच्योर ओव्यूलेशन को आपने रोकना होता है, 1 सेकंड जीएनआरएच एगोनिस्ट लोगे। फिर आपने एचसीजी ट्रिगर देना ओव्यूलेशन कराने के लिए। फिर आपने क्या करना है, एग की कलेक्शन करनी है सीडेशन से। फिर आपने इंसेमिनेशन करनी है, इक्सी वगैरह कर सकते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन को चेक करना है डे 1 पर। एम्ब्रियो को कल्चर करना है 2 से लेकर 5 दिन में। एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, ओके। और लास्ट में ल्यूटियल सपोर्ट के लिए मिड ल्यूटियल प्रोजेस्टेरोन देते होते हैं, और लास्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे, ओके। अगर किसी का पुअर सीमन एनालिसिस है, एसएफए रिपोर्ट खराब आई है, तो 3 महीनों के बाद कराना होता है। दूसरा एसएसआर कराना होता है, सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल। अगर स्पर्म बहुत ज़्यादा कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नॉर्मल स्पर्म कितने थे, 15 से 20 रट्टा मान लो, ठीक है। मिनिमम कितना था, मिनिमम 15 था। अगर 10 से लेकर 15 है तो उसको माइल्ड बोलते हैं। 5 से लेकर 10 है तो उसको मॉडरेट कहते हैं। 5 से कम है तो सीवियर कहते हैं। अगर माइल्ड है तो एक इक्सी करेंगे, सॉरी माइल्ड है तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करेंगे, ओके। मॉडरेट है तो फिर क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और अगर सीवियर है तो इक्सी कर लेंगे, सीधा एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस ओवरी को अफेक्ट करता होता है, जबकि फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका ट्राइड है स्कैंडरी डिस्मेनोरिया। स्कैंडरी डिस्मेनोरिया तो इसमें भी होगा, एडिनोमायोसिस में भी होगा, लेकिन ये साइक्लिकल, ये स्कैंडरी डिस्मेनोरिया है। साइक्लिकल ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट पेन आपको देखने को मिलता होता है। डिस्पैरिनिया भी आपको देखने को मिलेगा। पेनफुल इंटरकोर्स और इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री होती है। नलीपैरिटी होता है, यूट्रस की पोजीशन खराब भी पड़ी होती है। चॉकलेट सिस्ट देखने को मिल सकती है। फर्म एडिनिक्सल मैस होता है, जिसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। यूट्राइन लिगामेंट की टेंडर नोडुलैरिटी होती है, और कल्डी सैक आपको मिलेगा रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर। अब इसकी डिफरेंट थ्योरीज होती है। सैमसन थ्योरी के मुताबिक रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होती है, वो कराती है एंडोमेट्रियोसिस। मेयर्स थ्योरी के मुताबिक मेटाप्लास्टिक होती है, ओके। आगे हेल्बन और डेनोस की थ्योरी है, पता नहीं कौन कौन बन देगा। इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड है, इसमें आपको किसिंग ओवरी चॉकलेट सिस्ट मिलेगा। लैप्रोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है, जबकि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। CA 25 इसमें बढ़ता होता है। ट्रीटमेंट को 2 में डिवाइड करना है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में पेन को रिलीव करने के लिए माइल्ड पेन है तो एनसेड और सीयूसीपी इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर सीवियर है तो प्रोजेस्ट्रोजन इस्तेमाल कर लेंगे, लाइक डीएमपी है, डिपोट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, एलएनजी है, जीएनआरएच एगोनिस्ट है। अगर इनफर्टिलिटी है तो क्लोमिफेन विद इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, और सीवियर केस में आईवीएफ करेंगे। सर्जरी में किया है, अगर उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, वैसे तो इनफर्टिलिटी कराता है, लेकिन अगर
डेफिनेटिव सर्जरी हिस्टेरेक्टमी विद बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी है, लेकिन फर्टिलिटी स्पेयरिंग है तो ड्रेनेज करनी होती है, डायथर्मी से या लेजर थेरेपी एक्सिजन करनी होती है। ओके, डीएलई से रट्टा मार लेना, डायथर्मी, लेजर और एक्सिजन आ जाएगा। अब इनफर्टिलिटी कैसे कराता है एंडोमेट्रियोसिस? ओवरी के फंक्शन को खराब कर देता है, ट्यूबल फंक्शन को खराब कर देता है, कोइटस की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है, स्पर्म के फंक्शन को खराब कर देता है, अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर करा देता है। ओवेरियन फंक्शन कैसे खराब होगा? ल्यूटियोलाइसिस होगी ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन F2, ओवोसाइट मैच्योरेशन फैक्टर डिफेक्ट होता है, एंडोक्राइनोपैथीज होती है, ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकुलर सिंड्रोम होता है, एनोव्यूलेशन होता है। ट्यूबल फंक्शन को कैसे खराब कर देगा? फिम्ब्रियाई के फंक्शन को खराब कर देगा, ट्यूबल की मोटिलिटी को खराब कर देगा, कोडल फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा, जिसकी वजह से क्यों होती है? डीप डिस्प्रोनिया की वजह से। स्पर्म के फंक्शन को खराब कर देगा क्योंकि एंटीबॉडीज होती है, मैक्रोफेज स्पर्म को खा जाती है, और अर्ली प्रेगनेंसी फेल्योर है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस के अंदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा कहाँ देखने को मिलता है? मायोमेट्रियम के अंदर देखने को मिलता होता है। ओके, इसको बोलती है एडिनोमायोसिस। तो ये आ जाएगा। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया करवाएगा, साइक्लिकल एस्ट्रोजन डिपेंडेंट पेन होता है, डिस्पेरोनिया आपको देखने को मिल सकता होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको इसमें देखने को मिलती होती है, मल्टीपैरिटी देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होगा? ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड जिसमें किसिंग ओवरी चॉकलेट सिस्ट होगा, एमआरआई इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है, उसकी लैप्रोस्कोपी थी और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन था। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करेंगे, लाइक प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट, ये डीएमपी, एलएनजी, आईयूएस और कॉपर आईयूसीडी। डेफिनेटली ट्रीटमेंट हिस्टेरेक्टमी होती है।